एक औरत अचानक चौंक गई जब उसे लगा घर की नौकरानी जिस कपड़े से बर्तन पोंछ रही है वो कपड़ा कुछ जाना पहचाना है। नौकरानी ने बेफिक्र होकर कहा, ये आपकी पुरानी अंडरवियर है जो आप नहीं पहनती थी। औरत ने समझाया, बहुत कीटाणु होते हैं। नौकरानी तुरंत बोली, मैंने इसे रसोई के भगोने में उबाल दिया था, अगर कीटाणु थे भी तो सब खत्म हो गए होंगे। ये सुनकर औरत का सिर घूम गया कि उसने घर के बर्तन में अंडरवियर उबाली थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सफाई है या लापरवाही, लेकिन क्योंकि वो उसके पति के गांव की रिश्तेदार थी इसलिए वह ज्यादा कुछ कह नहीं पाई। कुछ ही दिनों बाद बच्चा बिना वजह रोता ही जा रहा था। डायपर हटाया तो देखा कि उसकी त्वचा पर लाल दाने निकल आए हैं। घबरा कर वह तुरंत बच्चे को अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने बताया कि दाने डायपर की वजह से हुए हैं। घर आकर उसने पूछा कि कौन सा डायपर लाया गया था। नौकरानी बात घुमाने लगी। तभी औरत की नजर बाहर टंगे हुए डायपर पर पड़ी। उसे सब समझ आ गया। वह गुस्से में बोली, क्या तुम इस्तेमाल किए हुए डायपर दोबारा पहनाती हो? नौकरानी बोली, एक बार में फेंक देना बहुत खर्चा है, 2-3 बार इस्तेमाल कर लें तो पैसे बचते हैं। बात बढ़ी तो नौकरानी जमीन पर बैठकर रोने लगी। क्या आप मुझे चोर समझती हैं? मैंने जिंदगी में किसी का एक धागा तक नहीं लिया। तभी पति आ गया। नौकरानी ने रो रो कर अपनी सफाई दी। पति ने कहा, वो गांव की है, बचत करने की आदत है, उसकी नीयत खराब नहीं है। औरत चुप रह गई। इतना ही नहीं, उसने उसकी तनख्वाह 10,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी और 5,000 अलग से दिए। पैसे आते ही नौकरानी का चेहरा खिल उठा। एक दिन औरत ने देखा कि नौकरानी बच्चे को गोद में लेकर मोबाइल चला रही है। उसने टोका, अगर बच्चा हाथ से गिर गया तो? नौकरानी बोली, मैंने इतने बच्चों को संभाला है, कभी कोई नहीं गिरा। थोड़ी देर बाद वह कमरे से निकली तो देखा नौकरानी बच्चे को गोद में लेकर ही सो गई है और मोबाइल गिरने वाला है। वह दौड़कर बच्चे को संभालती है और कहती है, अगर नींद आ रही है तो कमरे में जाकर सो जाओ। नौकरानी फिर नाराज, तुम हर बात पर मुझे डांटती रहती हो। औरत ने कहा कि उसकी माँ चिकन सूप भेजी है, गर्म कर दो। जैसे ही वह गई, नौकरानी ने ढक्कन खोला, खुशबू ली और बोली, वाह कितनी अच्छी खुशबू है। फिर लालच में आकर पूरा सूप खुद ही पी गई। जब होश आया तो घबरा गई। बची हुई हड्डियां फिर से उबाल कर रख दी। औरत ने छका तो बोली, स्वाद अजीब क्यों है और मांस कहाँ है? नौकरानी बोली, शायद आपकी माँ ने पहले ही निकाल लिया होगा। सवाल बढ़ा तो उसने मान लिया कि भूख लगी थी इसलिए खा लिया। औरत ने कहा, अगर खाना था तो बोल देती, बचे हुए हड्डियों को फिर से उबाल दिया, मैं कैसे खाऊं? नौकरानी तुनक कर बोली, क्या तुम मुझे गंदा समझती हो? बुजुर्ग की थूक दवा जैसी होती है। ये सुनकर औरत गुस्से में कटोरा उसे थमा कर चली गई। रात में नौकरानी अपनी पासबुक देखकर मुस्कुरा रही थी। वह सब्जी, दूध और डायपर के पैसे बचाकर जमा कर रही थी। कुछ ही महीनों में उसने लाखों जोड़ ली। अगले दिन औरत ने खास तौर पर पैसे देकर कहा कि अच्छी क्वालिटी का गोश्त और ब्रोकली लाना, लेकिन नौकरानी ने रसोई के पाइप से निकला पुराना तेल इस्तेमाल कर खाना बना दिया। खाना खाते ही औरत के पेट में तेज दर्द शुरू हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, ये फूड पॉइजनिंग है। पति ने पूछा, मांस कहाँ से लिया? नौकरानी बोली, सड़क के ठेले से। फिर रोने लगी, मैं तो बस पैसे बचाना चाहती थी। पति ने सख्ती से कहा, अब से बचत के नाम पर ऐसी गलती मत करना। कुछ दिन बाद नौकरानी बच्चे को लेकर नीचे ताश खेल रही थी। खुशी में उसने गलती से बच्चे की गाड़ी को धक्का दे दिया। गाड़ी ढलान पर चुपचाप नीचे लुढ़क गई। थोड़ी देर बाद औरत आई और पूछा, बच्चा कहाँ है? नौकरानी बोली, यही गाड़ी में है, दिख नहीं रहा। लेकिन वहाँ कोई गाड़ी नहीं थी। औरत का चेहरा पीला पड़ गया। वह घबरा कर बोली, गाड़ी कहाँ गई? अभी तो यही थी। क्या तुमने मेरे बच्चे को खो दिया? दोस्तों, क्या ऐसी नौकरानी को नौकरी से निकाल देना चाहिए? कमेंट करके बताइए।